हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट गुरुकुल। जैसा कि आप जान रहे हो, हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर में हम अपने यूनिट 6 जो कि अब मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप बाकी के पिछले वाले यूनिट्स के देखना चाहते हो एमसीक्यूज, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो वहां से आपकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आप क्या करो, फिर से वही जाके अपना जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, जो भी अपने चैप्टर पर पढ़ रखा है थ्योरी पार्ट, उसको एक बार रिवाइज कर लो। मैंने जो पढ़ा है, मुझसे पढ़े हो तो मैंने जो पढ़ा है वहां से कर लो, या फिर जहां से भी पढ़े हो वहां से आप एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, और जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हैं वो एक काम कर सकते हैं, वो यहाँ से आप हमारे बैच सारथी, ठीक है, आपको ये बैच सारथी बैच से जुड़ सकते हो। ये बैच आपको टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां से आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आएगी आपको तो आप वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होगा, हेल्पलाइन, वहां से आप उस पर कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ भी सकते हो अपने डाउट्स। ठीक है, तो इस बैच में आपको ना आपका बीएससी मैथ्स होगा या फिर बायो होगा, तो जो भी है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और मैथ्स सारे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 449। ठीक है, इसमें भी आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या कहते हैं, आप हमारा कूपन कोड गुरुकुल 50 यूज कर सकते हो डिस्काउंट लेने के लिए, और ये डिस्काउंट अवेलेबल है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 डेज के लिए। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी जाओ और जुड़ जाओ। वहां पे आपको ये क्लास नोट्स जो बेसिकली है ना, ये मैंने पूरा यूनिट 7 आपका करा दिया है, क्लास नोट्स करा दिया, और वहां पे वीडियो लेक्चर्स आपको सारे अवेलेबल है इस टाइम, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, एमसीक्यूज मैं करा रही हूँ और थ्योरी पार्ट भी मैंने करा दिया है। और मेंटरशिप के लिए आप हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, आप वहां से जुड़ सकते हो और एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज। जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम किस दूसरे नाम से जान रहे हो, तो देखो हाँ, जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसको हम बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है, बेकर नाथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस, और क्या, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट बोल सकते हैं। बेकर नाथन आपके 2 साइंटिस्ट थे और दूसरा नाम क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों, क्योंकि आपके हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा होता है, एक स्पेशल टाइप का कॉन्जुगेशन होता है वहां जहां की बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, उसके बाद से नो बॉन्ड रेजोनेंस देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी है। इन दोनों पॉइंट्स को हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाते वक्त पहला पॉइंट यही नोट कराया था मैंने, है कि नहीं। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए आपके पास, कि बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन आया समझ में और आपको पहले से आंसर पता था। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टर्शरी कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम मतलब कि कार्बोकटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे जो टर्शरी कार्बोनियम आयन होता है, आर डैश डैश स्टेबल देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आयंस मोर लेस इक्वली नन ऑफ दीज। देखो आपके जो टर्शरी होते हैं ना, 3 डिग्री ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता रखा है मैंने आपको, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो कार्बोकटायन की होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल आपके 3 डिग्री वाले होते हैं, फिर आपके 2 डिग्री वाले, फिर आपके 1 डिग्री वाले, फिर आपका मेथिल कार्बोकटायन, यही होता है। क्यों, तो इसको एक्सप्लेन किया था मैंने विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और फिर मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से बताया था। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री में आपको जो है अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे उतना ही क्या होगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल आपका जो भी कार्बोकटायन फॉर्म होता है वो होता है। ठीक है, एक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे मान लो C है और इससे जुड़ा हुआ CH3 है,
CH3 है और ये CH3 है और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये कैसा है, ये 3 डिग्री का आपका कार्बोकैटायन है। देखो इसमें क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, तो इस जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उससे जुड़ा हुआ कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, ठीक है। यानी कि इसके पास आपके कितने अल्फा कार्बन है, 1 अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन, 3, ये तीनों क्या है इसके लिए, इसके रिस्पेक्ट में जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, ठीक है। इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन, क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी 3, 3, 6 और 9, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना मिल जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास 9 मिल जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, तो ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है कि आपके क्या कहते हैं, 9 आपके नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। यही आप 2 डिग्री में देखोगे तो इससे और कम मिलेगा, 1 डिग्री में और कम मिलेगा, ठीक है, C+CH3। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके कितने, ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 ही देखने को मिल रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी 3 नो बॉन्ड से 2 डिग्री 1 डिग्री। और मेथिल के लिए आप देख सकते हो, मेथिल में तो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना ही नहीं है, क्योंकि वहां तो क्या है, ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, टर्शियरी कार्बोनियम आयंस आर डैश स्टेबल देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है, मोर स्टेबल है कि लेस स्टेबल है, बताओ मुझे, मोर या लेस या इक्वल या नन ऑफ दिस। तो ये ज्यादा स्टेबल आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि मोर स्टेबल, ओके। क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, चलिए आपको आप अगर पढ़े हुए हो और ये क्लियर है आपको कि कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब सॉल्व करना है तो आप 2x पे देख सकते हो वीडियो और सीधे ऑप्शन पे चले जाओ और पता है आपको तो कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल टेक्स प्लेस, क्या बनाना है आपको, फ्री रेडिकल बनाना है। तो होमोलिटिक डिसोसिएशन से होता है हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन एलिमिनेशन। किस प्रोसेस से आपका क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। देखो कर्व्ड एरो नोटेशन, डबल एरो नोटेशन, होमोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ये सब बताया है मैंने। अगर आपके पास कोई ऐसा है ना, तो होमोलिटिक फिजन होता है, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक यहाँ पे जाता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, तो इसकी वजह से एक यहाँ पे फ्री रेडिकल और ये यानी कि 2a फ्री रेडिकल मिल गया, ठीक है। तो होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज से आपको क्या मिला, 2 फ्री रेडिकल्स देखने को मिले, ठीक है। तो किस डिसोसिएशन से, किस क्लीवेज से आपको फ्री रेडिकल्स देखने को मिलता है, होमोलिटिक, ठीक है। अगर ये ए बी रहता ना, तो मान लो ए बी रहता और इसमें से क्या हो जाता, अब ये डिफरेंट टाइप से, तो जरूरी नहीं, जरूरी ये है इसमें क्या है, दोनों ए हैं तो सेम टाइप के हैं, तो मतलब दोनों सेम टाइप के, तो कोई ज्यादा नहीं इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा ना, जो कोई ज्यादा पुश करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा तो कोई एक अपनी तरफ ले जाएगा, कोई छोड़ देगा, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन एनायन इस केस में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब ऐसा हो होमोलिटिक क्लीवेज हो, तो आपको फ्री रेडिकल कोई इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले जा पाए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास देखने को मिल गया है, ठीक है। चलिए, तो इसमें राइट ऑप्शन था आपका फर्स्ट वन, दैट इज होमोलिटिक डिसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, क्या बताना है आपको कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये कैसी स्पीसीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं, यानी कि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन पसंद है। अब कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसके पास नहीं है, यानी कि जो आपके मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे ना, ये कौन सा पहले के भी एमसीक्यू वाले लेक्चर में मैंने बताया है ना। तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो आपके इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे
आपके पास Cn माइनस ऑप्शन में BF3 है, NH3 है और HSO3 माइनस है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? लुईस स्ट्रक्चर में आपने बहुत ज्यादा इसके एग्जांपल्स को भी लर्न किया होगा कि ये जो BF3 है, पर्टिकुलरली ये जो BF3 है, इसका क्या होता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी होता है HSO3 माइनस है, तो न्यूक्लियोफाइल ही है। तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या हो, कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज BF3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Which of the following is not a nucleophile? न्यूक्लियोफाइल, ओके। इनमें से कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है? कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? अब देखो, जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल तो आपका इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, बट ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग होते हैं। इनके पास क्या होता है, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नॉट, यानी कि कौन सा नहीं है इलेक्ट्रोफाइल। देखो ऑप्शंस को देखो, तो अभी हमने BF3 को क्या कहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और जिसकी वजह से ये कैसे बिहेव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? तो आपसे पूछा नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, यानी ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका BF3 हो जाएगा। बाकी सारे तो आपके न्यूक्लियोफाइल की तरफ नजर आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Number of electrons present in the outer orbital of the carbocation. आपको बताना है कि कार्बोकटाइन के जो आउटर ऑर्बिटल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो ये आपके पास कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्या कहते हैं 4 होती है, और जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो आपका क्या बन जाता है, आपका कार्बोकटाइन बन जाता है, ठीक है, आपका कार्बोकटाइन बन जाता है। इस केस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, 2 to 4 to 6 to 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये पूरा चला गया इधर। तो इसके पास कितने बचे, इसके पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा, कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 6, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, 6, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नोबल गैस डू नॉट फॉर्म क्लैथराइड्स। देखो पहली बात, क्लैथराइड्स क्या होता है, ये जो क्लैथराइड्स है ये क्या होता है, तो ये जो आपके क्लैथराइड्स होते हैं ना, ये ऐसे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सुन लो ध्यान से, ऐसे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं, दूसरे के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या हो जाएं, ट्रैप हो जाएं, समा जाएं, ठीक है। ऐसे आपके कंपाउंड्स जिसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं, दूसरे के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जाके समा जाएं, ट्रैप हो जाएं, तो वैसे को हम क्या कहेंगे, क्लैथराइड्स बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। समझ में आया क्लैथराइड्स क्या होते हैं। तो इसमें से आपका ये जो He होता है ना, हाइड्रोजन नोबल गैसेस में से जो He होता है, क्योंकि इसकी स्मॉल साइज होती है, स्मॉल साइज होती है, और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्लैथराइड्स नहीं फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो क्लैथराइड्स क्या होते हैं, क्लैथराइड्स कंपाउंड के जब आपके कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं, किसी के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जाके मतलब वहां पे जगह बना ले, वहां पे कॉम्पैक्ट ट्रैप हो जाएं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्लैथराइड्स बोलते हैं। और He इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेसिक यही रीजन है कि अच्छा नहीं वो देखने को मिलता है, इस वजह से क्या होते हैं, ये क्लैथराइड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ से कार्बोनियम आयन को सेलेक्ट करना है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। कार्बोनियम आयन यानी कि कार्बोकटायन C+, ठीक है। कार्बोकटायन का दूसरा नाम होता है आपके पास कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेथिल कार्बोकटायन, ये सारे पॉजिटिव में, ओके। यहाँ पे आपके मेथिल कार्बोकटायन यानी CS3+ दिया है, ये भी आपका ये ऑप्शन रिपीट हो गया, चलो कोई ना, CS3+, और यहाँ पे क्या कहते हैं, एक काम करो, इसी पे और इसी ऑप्शंस पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखो आपके पास CS3+, CS3-, CS3, CS2- और CS3 होल साइज C, ठीक है।
तो जिनको कार्बोकटायन नहीं कार्बोनियम आयन का मतलब नहीं पता होगा कि कार्बोकटायंस होते हैं, वो तो इन दोनों ऑप्शंस पे भी जाएंगे, है ना। तो आप पहले इन दोनों ऑप्शंस को हटाओ, क्योंकि ये क्या है, ये कार्बो आयन है, क्या कहते हैं, हाँ ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें से सेलेक्ट करें, दो ऑप्शंस आपके पास रह गया, एक है आपका CH3+ यानी कि मेथिल कार्बोकटायन, और एक है आपका C+ और क्या कहते हैं C+ और ये आपका CH3 का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये कैसा आपके पास कार्बोकटायन है, ये आपके पास टर्शियरी कार्बोकटायन है, यानी कि 3 डिग्री का कार्बोकटायन है। कैसा कार्बोकटायन है, 3 डिग्री का कार्बोकटायन है, और ये मेथिल कार्बोकटायन। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होती है उसमें आपका जो 3 डिग्री का कार्बोकटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर आपका 2 डिग्री आता है, फिर 1 डिग्री, और फिर मेथिल आता है आपका, ठीक है। तो इसीलिए आपका सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा कार्बोनियम आयन, तो आपका CH3 का होल थ्राइस C+, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सा बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करेगा, किसमें, किस केस में, जब आपका सॉल्वेंट कैसा हो, एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, ठीक है। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कौन सा बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। आपका जो फ्लोरीन होता है ना, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट में बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल नॉलेज है, इसको भी ध्यान में रखो, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इज, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लुईस एसिड होता है, लुईस बेस होता है, बोथ लुईस एसिड होता है, लुईस बेस होता है, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये कैसी स्पीसीज होती है। देखो यूनिट 2 के लेक्चर में एमसीक्यूज वाले में लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। लुईस एसिड और लुईस बेस क्या हो रहे होते हैं आपके पास, ये भी जैसे आपका इलेक्ट्रोफाइल है, आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो इनके पास क्या होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और न्यूक्लियोफाइल्स होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैसे ही आपके जो लुईस बेस होते हैं ना, वो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, उनको लुईस ने कहा कि वो आपके क्या होंगे, वो आपके लुईस बेस होंगे। और लुईस एसिड क्या होंगे, वो आपके जो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को, ठीक है। यानी यहां से ये हम कह सकते हैं कि जो लुईस एसिड होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और लुईस बेस जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लुईस बेस, ठीक है, लुईस बेस राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल पूछा होता तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता, आपका लुईस एसिड हो जाता, ठीक है। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते चलो, ठीक है। Which of the following are nucleophilic reagent? इसमें से कौन सा आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, आपको बताना है कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, यानी कि फिर से किसकी बात कर रहा है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, आपका Cn- तो बिहेव करेगा ही न्यूक्लियोफाइल की तरह, साथ में Br- भी बिहेव करेगा, ठीक है। तो दोनों ही आपके करेक्ट हो जाने वाले हैं। चलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आउट ऑफ सेलेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को सेलेक्ट करना है, यानी कि बताना है कि कौन सा इसमें से आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होगा, आपके जो AlCl3 होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, AlCl3। अब फिर से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे देख लो कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है, और ये आपके इंपॉर्टेंट भी हैं और PYQs में भी आए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखते चलना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, AlCl3, NH3, FeCl3, ZnCl3। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने BH3 के बारे में बोला था, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं,
BH3 के बारे में बोला था। उसी तरह से NH3 क्या होता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से आपको बताना भी, हमने AlCl को 3 को भी देखा कि ये क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। और यहाँ पे आपको बताना क्या है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, कौन सा आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, आपका NH3 नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा NH3, ठीक है। फिर से है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसमें तो सिंपली दिख रहा है, कौन सा हो जाएगा आपके पास H+। इलेक्ट्रोफाइल की ये भी पहचान होती है, पॉजिटिव चार्ज रहता है तो वो ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे उस केस में, तो आपका H+ हो जाएगा, ठीक है। होमोलिटिक फिजन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड गिव्स, होमोलिटिक फिजन होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, तो वो क्या देता है। होमोलिटिक फिजन से आपको क्या मिलता है, फ्री रेडिकल मिलता है, कार्बोकैटायन मिलता है, कार्बन आयन मिलता है, या फिर कार्बीन मिलता है। तो अभी हमने देखा कि जब सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में जब बॉन्ड का फिजन देखने को मिलता है तो बॉन्ड क्लीवेज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करेगा, और आपको रिएक्शन में 2A फ्री रेडिकल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके होमोलिटिक फिजन से क्या मिल रहा होता है, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सा आपका क्या कहते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, विच वन ऑफ अ न्यूट्रल, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इनमें से कौन सा आपका स्पीसीज है जो आपका क्या कहते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो इसमें से NH3 क्या होता है आपका, न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल होता है। H2O क्या होता है, और ROH भी आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। और यही जो आपका ये H2O होता है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और देखो क्या है कि आपके पास पूछ रहा है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि क्या है कि बिना पॉजिटिव चार्ज वाला क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल लेके, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल यानी कि बिना नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो BF3 NH3 ये सब न्यूट्रल का केसेस बनते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है आपका H2O, क्योंकि वो दोनों तो क्या है आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैजिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, एक और क्वेश्चन कराया था इसका मैंने PYQ का, ये DDU में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पिछले भी एक क्लास यूनिट 4 के या 5th में मैंने कराया है। तो कौन सा मैजिक नंबर नहीं है, मैजिक नंबर क्या होता है, जैसे जो नोबल गैसेस वाले नंबर होते हैं ना 2, 10, 18 ऐसे जो आते हैं वो क्या होते हैं आपके क्या कहते हैं आपके मैजिक नंबर होते हैं। तो कौन सा नहीं होता है, 2, 18, 10 ये भी हो रहा होता है, 8 नहीं हो रहा होता है ना। तो नोबल गैसेस वाले नंबर को हम मैजिक नंबर कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 8 आपका मैजिक नंबर नहीं होता है, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, मिथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, ठीक है। मिथेनॉल, देखो क्वेश्चन कह रहा है मिथेनॉल मतलब कि आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, यानी कि क्या हो रहा होगा, OH फॉर्म हो रहा होगा, है ना। मिथेनॉल यानी कि OH होगा। अब ये आपके वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है, तो OH है और आपके वाटर में क्या होता है HOH, है ना। तो यहाँ से इनके बीच में क्या देखने को मिल जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग देखने को मिल जाती है। तो इसी H बॉन्डिंग की वजह से वाटर में ये क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है मिथेनॉल क्यों सॉल्युबल होता है आपके वाटर में, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कोवेलेंट बॉन्डिंग तो नहीं होगा, और कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगा ना आयनिक होगा या नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑप्शन में है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होमोलिटिक फिजन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम विल प्रोड्यूस, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से आ गया कि जब होमोलिटिक फिजन होगा कोवेलेंट बॉन्ड में, जब होमोलिटिक फिजन होगा, इस पर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे आपका H2 मॉलिक्यूल है,
एच एच के बीच में क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ, ये इसका इलेक्ट्रॉन गया यहाँ, और आपको 2 H फ्री रेडिकल मिल गया। तो होमोलिटिक फिजन से आपको क्या मिलेंगे, 2 फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये भी फ्री रेडिकल्स के स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है फ्री रेडिकल्स के स्टेबिलिटी का, तो आपके 3 डिग्री के फ्री रेडिकल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, उससे कम 2 डिग्री के, उसके कम 1 डिग्री के, उससे फिर आता है आपका मेथिल फ्री रेडिकल, मेथिल फ्री रेडिकल। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, तो मेथिल फ्री रेडिकल। अब चलो देखते हैं, यहाँ पे तो टोटली रिवर्स कहा है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल CH3। अच्छा देखो, इसमें फ्री रेडिकल नहीं ड्रॉ कर पाया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसको आप फ्री रेडिकल बना लेना। ठीक है, आप इतने समझदार हो कि इसको फ्री रेडिकल बना सकते हो और समझ भी सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे कार्बन पे फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या है, ये 3 डिग्री का फ्री रेडिकल है, लेकिन इसको सबसे लीस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा मिथाइल फ्री रेडिकल, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में को 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, यानी ये ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी रिवर्स किया, 3 डिग्री देखो, अरे फर्स्ट 1 डिग्री, फिर आपका सॉरी मेथिल है, फिर आपका CH3 होल थ्राइस यानी 3 डिग्री है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें 3 डिग्री ठीक है, फिर CH3 2 डिग्री, और फिर ये गलत कर दे रहा है ना, ये मेथिल फ्री रेडिकल आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत। राइट ऑप्शन आपको क्या मिला, ऑप्शन नंबर 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री पहले दिया है, फिर 2 डिग्री दिया है, फिर आपका 2 डिग्री, और फिर आपका मेथिल फ्री रेडिकल दिया है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसलिए वो ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो वही क्वेश्चन है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। वहां पे फ्री रेडिकल था, यहाँ पे, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं इस वीडियो में, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑप्शन में बताऊंगी। देखो यहाँ पे 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन दिख रहा है मुझे, तो ये आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन रिपीट हो गया, कोई ना, ये आपका मेथिल फ्री रेडिकल है, ये सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका 3 डिग्री वाला होता है, तो राइट ऑप्शन इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, द लीस्ट स्टेबल कार्बन एनायन, देखो पहली बार कार्बन एनायन आया है। कार्बन एनायन का मतलब होता है आपके पास जहाँ पे क्या हो, माइनस हो। ठीक है, जब ऐसी स्पीसीज देखने को मिले तो आपका क्या होता है, ये कार्बन एनायन होता है। ठीक है, कार्बन एनायन होता है, तो इसमें इसकी भी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है ना, वो 3 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ भी देखो कौन सा 3 डिग्री है, कौन, अच्छा देखो यहाँ पे आपका CCl माइनस दिख रहा है, ये तो ठीक है, यहाँ ठीक है, और CC6H5। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपका कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, CH3 होल थ्राइस यानी कि 3 डिग्री वाला कार्बन आयन मोस्ट स्टेबल होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो इजिली देख के पहचान जाओगे। तो आपका सेकंड ऑप्शन यानी CH3 CH2 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। आइए देखते हैं। दे हैव ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, नहीं, न्यूक्लियोफाइल नहीं, न्यूक्लियोफाइल के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज हो रहा होता है। दे हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं ना कहीं ये बात सही है। दे हैव अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स, क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़े थे, वहां पूरा डिटेल समझे थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास न्यूक्लियोफाइल्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसा कि अभी हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में NH3 का केस देखा था, तो वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए दैट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें से न्यूक्लियोफाइल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। ऑप्शन है आपके पास NH3 HSO3 माइनस ICl3 और OH माइनस। अब देखो ये दोनों तो नेगेटिव में है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये आपके श्योरली न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे ये दोनों, और NH3 भी आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, इसको हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। तो बचा कौन, आपका ICl3, तो ICl3 आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज ICl3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड, इनमें से लुईस एसिड कौन सा है? अच्छा, लुईस एसिड या फिर आप क्या कह लो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो या तो हम लुईस एसिड इनमें से फाइंड आउट कर लें, AlCl3, CH3OH, NH3 और CH3OCH3, या तो हम पता कर ले कि कौन सा आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो बताओ मुझे इनमें से कौन सा आपका लुईस एसिड, कौन सा आपका इसमें से लुईस एसिड हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला है आपका, बताओ। आपका AlCl3, पिछले क्वेश्चन में भी देखे हैं कुछ क्वेश्चन में कि AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, जो बताया मैंने, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, और उन्हें ही क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उन्हें ही जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं लुईस एसिड कहते हैं, ठीक है। चलो, होमोलिटिक फिजन ऑफ अ CC बॉन्ड्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, CC बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे अगर हम, क्या हो जाता है, CC बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे, यानी कि ऐसे कराएंगे, यही होता है होमोलिटिक क्लीवेज। तो आपको दो C के फ्री रेडिकल देखने को मिलेंगे, है ना। तो फ्री रेडिकल ऑप्शन है आपके पास, कार्बोनियम आयन है, कार्बन आयन है। तो कार्बोनियम आयन क्या C+ बन रहा है, क्या C- बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, इसमें से फ्री रेडिकल बन रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1 दैट इज फ्री रेडिकल्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not an electrophile, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? NH3, Br+, AlCl3 और NO2, इसको हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, तो हम कई बार से डिस्कस कर रहे हैं कि NH3 जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल हो रहा होगा, है ना। और यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं है? पहला ही ऑप्शन, बाकी तो ये सब बिहेव करेंगे ही आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह, है कि नहीं। तो आपका न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऑप्शन है और वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच एल्किल फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा एल्किल फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल होता है? तो इसको हमने देखा इसके कॉन्सेप्ट को अभी थोड़ी देर पहले कि 3 डिग्री आता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मेथिल फ्री रेडिकल आता है। और इसमें भी क्या है, हाँ चलो यही चीज दी हुई है, 3 डिग्री को टर्शरी भी कहते हैं, ठीक है ना, 2 डिग्री को सेकेंडरी कहते हैं, और 1 डिग्री को प्राइमरी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो 3 डिग्री वाला यानी कि टर्शरी वाला, 3 डिग्री आपका 2 डिग्री और 1 डिग्री और मेथिल फ्री रेडिकल, ठीक है, मेथिल वाला, ये आपकी ऑर्डर स्टेबिलिटी होती है। तो टर्शरी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो फिर क्या होगा एग्जाम में नॉट अ पूछा होगा तो आप न्यूक्लियोफाइल करके आओगे, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल पूछा होगा न्यूक्लियोफाइल, नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल पूछा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल करके आ रहे होगे, या फिर कभी दिमाग में नॉट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल की को न्यूक्लियोफाइल बना दे रहे होगे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? तो BF3 क्या होता है? BF3 आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो एक्सेप्ट करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अच्छा पूछा है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है ना, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये भी आपका AlCl3 भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये भी आपका H3O+ भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? Cn-, ठीक है, Cn-, ठीक है। Which one of the following is not a nucleophile, यहाँ पूछ रहा है कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो नॉट अ न्यूक्लियोफाइल यानी कि आपको इलेक्ट्रोफाइल बता देना है कौन सा, आपको NH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह Cn- भी, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। Which of the following range best represent the strength of hydrogen bond, यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो किस रेंज में लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, किस रेंज में उनका जो स्ट्रेंथ होता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। यूनिट 4 के लेक्चर में मैंने आपको बताया था जहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ का एक टेबल भी आपको दिया था मैंने। तो HH का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो होता है आपके पास 5 to 10 kcal अप्रोक्स, ठीक है।
तो राइट ऑप्शन देखो कहाँ मिल रहा है, पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी आंसर की है। और बात करें इस ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो ये पीडीएफ आपको आपके बैच सारथी बैच में आपको ये पीडीएफ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, पूरे एमसीक्यूज और आंसर्स। तो वहाँ पे आप एक्सेस करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर देख सकते हो, नहीं तो यहीं से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।